अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, जो कि एक स्टडी है सोलर पावर प्लांट के बारे में। ये एक थीसिस है जो कि लिखा गया है वो कंप्लीट डिटेल के साथ कि सोलर एनर्जी किस किस तरीके से यूज़ की जा सकती है जनरेशन के अंदर, और सोलर एनर्जी को किस तरह से कौन कौन से तरीक़ों से यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जा सकेगी। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि बताए गए हैं। तो इसमें जो इसके कंटेंट्स पे अगर हम जाते हैं तो आप इसमें हमें पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंदर सिनेरियो बताया गया है वर्ल्ड एनर्जी के टोटल दुनिया के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कौन कौन से रिसोर्स और रिजर्व हैं, किस तरह से जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, फिर सोलर क्यों यूज़ होता है और इस थीसिस को लिखने का क्या मकसद है। सेकंड चैप्टर में आएंगे तो फिर हमें इसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं। इसके अंदर जो कवर की गई हैं वो विंड पावर, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल और बायोमास। थर्ड चैप्टर जो है वो है फोटोवोल्टेइक सेल्स के बारे में, और ये कंप्लीट डिटेल है कि फोटोवोल्टेइक सेल्स क्या हैं, कब ये इसकी हिस्ट्री क्या है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है। फिर इसमें 3 जनरेशन आ जाएंगी, इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। फिर इसके अंदर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कि किस तरह से डिवाइस बनाई जाती है वो इसमें बताया गया है। कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स फोटोवोल्टिक सेल के अंदर यूज़ होंगे। फिर फोटोवोल्टिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन, हाइब्रिड सिस्टम। फिर इसमें इसकी साइट सिलेक्शन है, मेंटेनेंस किस तरह करनी पीवी सिस्टम की, इसकी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, और ये सब इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। फोर्थ चैप्टर जो है वो है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़, यानी फोटोवोल्टिक के अलावा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनके यूज़ करके एनर्जी जनरेशन की जा सकती है सन एनर्जी को यूज़ करते हुए। तो उसके अंदर जो आपकी यूज़ होंगी उसके अंदर पावर ऑफ पैराबोला यानी पैराबोलिक ट्रॉफिक टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ किया जाता है। इसमें उसके बारे में वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसी तरह सेकंड है पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम है, उसके बारे में भी कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है, बेनिफिट्स और सब कुछ कवर किया है। फिर सोलर टावर और सेंट्रल रिसीवर एक और टेक्नोलॉजी है, यूज़ की जाती है सोलर जनरेशन के लिए। उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिस्टम परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ कवर किया है। उसके बाद थर्ड टेक्नोलॉजी पैराबोलिक डिश है। इसी तरह इसमें भी इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एफिशिएंसी और बेनिफिट्स। फिर सोलर चिमनी और सोलर पावर चिमनी पावर प्लांट एक और टेक्नोलॉजी जो फोर्थ टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर एनर्जी को यूज़ करके जनरेशन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अंदर भी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, इसकी कन्वर्जन रेट है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फैक्ट्स अबाउट द सोलर चिमनी और लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से हैं, ये सब कुछ कवर किया है। फिफ्थ चैप्टर इस थीसिस का जो है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है, फोटोवोल्टिक की इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि इसकी कितनी उसकी कॉस्ट आएगी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ जो पीवी के अलावा जो हैं उसका सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होता है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो टोटल इकोनॉमिक्स जो सोलर पावर प्लांट को या सोलर एनर्जी को यूज़ करके जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो इकोनॉमिकली कितनी फीजिबल हैं, वो पूरा इस चैप्टर में कवर किया है।
6 चैप्टर्स पे एप्लीकेशंस हैं कि सोलर जनरेशन जो जिस तरह से फोटोवोल्टेइक और बाकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं और अदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। इसके अंदर भी फर्दर इसकी डिवीज़न की गई है। 7 चैप्टर जो है वो है सिनेरियो सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सोलर एनर्जी कितनी ज़्यादा या किस तरह से यूज़ की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान सोलर एनर्जी के हिसाब से उस बेल्ट में आता है जहाँ पर सन की रेडिएशन पूरे साल सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में अभी चल रहे हैं, सोलर एनर्जी के फोटोवोल्टेक्स सेल्स जो हैं वो कितने इम्प्लीमेंट किए गए हैं और सोलर टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांटेजेस है पाकिस्तान के लिए, ये इस पूरे चैप्टर में कवर किया गया है। और चैप्टर 8 जो कंक्लूजन है कि इस थीसिस को जिन लोगों ने लिखा है वो अपनी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस तरह से सोलर टेक्नोलॉजी या सोलर की बाकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके पाकिस्तान के एनर्जी जनरेशन और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और जनरेशन में जो गैप है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट पूरा थीसिस है जो कि मैं एक 1 बाय 1 एक चैप्टर के हिसाब से इसमें आपको नटशेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि एक पूरा कंप्लीट स्टडी आपको समझ आ सके कि किस तरह से सोलर और या सन एनर्जी यूज़ की जा सकती है। ये वीडियो एक आज की वीडियो जो है वो फर्स्ट चैप्टर कवर करूँगा। इसी तरह कंप्लीट इसकी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगी जब तक ये तमाम चैप्टर इसमें कवर नहीं हो जाते। इसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा और हर एक चैप्टर में से जो चीज़ें आसानी से मैं आप तक डिलीवर कर सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको डिलीवर कर सकूं। तो चलते हैं हम पहले चैप्टर की तरफ के इंट्रोडक्शन सोलर एनर्जी का। तो जो हेडिंग है इस थीसिस की वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सोलर पावर प्लांट। चैप्टर 1 में आते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो कि बाकी चीज़ें हटाकर जो कि सोलर ही क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में और दूसरी भी हैं एनर्जीज जैसे विंड पावर है, बायोमास है, टाइडल है, तो सिर्फ सोलर ही पे क्यों इन्होंने फोकस किया है। तो इसमें बता देंगे सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज है जो दुनिया में मौजूद है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से सन जो एनर्जी दे रहा है और ये ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब सोलर पावर जनरेशन जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला जो सोलर सबसे बड़ा एडवांटेज है सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का, वो ये है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो अगर जनरेशन सोलर एनर्जी की थ्रू की जाएगी तो जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के उस पर डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि थर्मल एनर्जी जिसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, हमारा नेचुरल गैस यूज़ की जाती है, कोल, वो जो रिसोर्सेज हैं वो वक्त के साथ डिप्लीट यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। और उनका एक और डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें यूज़ किया जाता है तो उससे एनर्जी का जो 1 वाट या इसको 1 यूनिट जो है वो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और दूसरा फॉसिल फ्यूल्स वक्त के साथ साथ डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो जो आप आने वाला फ्यूचर है जो वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे कि किस तरह कौन से कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं अपनी फ्यूचर पावर जनरेशन के लिए।
तो सोलर या सन को यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें पहला तो यह है कि आपकी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल से ख़त्म हो जाएगी। इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस मैं बता चुका हूँ कि सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे तो लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन नहीं है। आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगी, ओजोन लेयर डैमेज नहीं होगी। थर्ड ये है कि मैचिंग पीक टाइम आउटपुट विद द पीक टाइम डिमांड, यानी इसका ये मतलब है कि जब हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उस वक्त यही सबसे ज़्यादा जनरेट कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोपहर के अंदर ड्यूरिंग सन टाइम जब एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस वक्त सन भी फुल पीक पर होता है, तो मैक्सिमम पावर हम उस सन का सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम पावर हम जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ ये है मॉड्यूलरिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सिंपल वर्ड्स में कि जहाँ पर जितना हमें यूटिलाइज या जितना इस्तेमाल करना हो या जितना हमें बढ़ाना हो, हम सोलर पैनल्स को कनेक्ट करते जाएं तो हम पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे। और दूसरा, जहाँ पर इसको ये इजीली इंस्टॉल हो सकता है आपका रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज़ में भी और लार्जर एरियाज़ में, जो कि फिर फर्दर इसको हम वहाँ से अब ट्रांसपोर्ट या हम इसको ट्रांसमिट कर सकें दूसरे लार्जर डिस्टेंसेस पे। यानी ये, और अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़े तो और सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर दें ताकि और जनरेशन हो सके। तो सबसे एक आसानी ये है। इसके अलावा जो दूसरे जो हमारी जिसको कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन कॉन्सेप्ट जो है, जिसके अंदर पावर प्लांट्स हैं, उसके अंदर एक फिक्स्ड एक टोटल कैपेसिटी के अंदर जनरेशन की जाती है। यानी इसको टोटल लेट सपोज अगर तो 500 मेगावाट का इंस्टॉल है एक पावर प्लांट, तो फ्यूचर में उसको एनर्जी जनरेशन अगर पावर इंक्रीज डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो हम उसको वहाँ पर हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ख़ास पावर जनरेशन तक के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है। उसके मुकाबले में सोलर या रिन्यूएबल एनर्जीज़ का सबसे फ़ायदा ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एनर्जी जनरेशन एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ होने से एनर्जी जनरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं हम और ज़्यादा मॉड्यूल या और ज़्यादा पीवी सेल्स को कनेक्ट करके। और फिफ्थ इसका फ्लेक्सिबल लोकेशन है कि ये इजीली, जो अब मैं बता चुका हूँ, कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है, रेजिडेंशियल कमर्शियल। यानी अगर एक सिंगल कस्टमर भी अपने यूज़ करना चाहता है तो वो भी उसी साइट पर भी इंस्टॉल हो सकता है और एक लार्जर स्केल पर भी इसकी जनरेशन हो सकती है। अब जो ऑब्जेक्टिव थीसिस का क्या है जो इन लोगों ने, वो ये है कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव ये लिखा है कि सोलर एनर्जी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और जो इन्होंने बताए हैं वो दो तरीके हैं, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और दूसरी जो है वो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर इन्होंने 4 मेंशन की हैं: पैराबोलिक ट्रफ, सेंट्रल रिसीवर, स्टर्लिंग डिश एंड सोलर चिमनी। तो ये और उस लास्ट में इन्होंने अपने आइडियाज़ प्रपोज किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को या दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किस तरह से हम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके फ्यूचर के अंदर डिमांड को पूरा कर सकते हैं। इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं वो हैं, उसकी लिस्ट ये है, क्योंकि ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर कोई रिसर्च थीसिस लिखा जाता है तो वो उसके अंदर हेल्प ली जाती है बाकी रिसर्च पेपर थीसिस और डिफरेंट वेबसाइट से। तो पूरे जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये रेफरेंसेस है जहाँ से लेकर हेल्प ली गई है फर्स्ट चैप्टर को यूज़ करने में। आप अगर विजिट करना चाहें तो ये विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सेकंड चैप्टर,
जो कि सोलर के बारे में होगा कंप्लीट, के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन सी हैं और उसमें सोलर किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये हम कल शुरू करेंगे इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझसे कनेक्ट रहें ताकि आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस आपको फ़ायदेमंद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।